हेलो कोडार्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में काम कैसे करती है। जी हाँ, यानी जो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एक्चुअल में काम कैसे करती है और ब्राउजर के अंदर ऐसा क्या होता है कि जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में वो परफॉर्म होती है। तो अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया ना तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट जो होगी बहुत ईजी हो जाएगी। तो जैसे सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट होती है वो ब्राउजर पे रन होती है। जैसे कि क्रोम में, एज है, फायरफॉक्स, ये सब ब्राउजर्स होते हैं, इनके अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट क्या होती है, रन होती है। ठीक है भाई, अगर ब्राउजर के अंदर रन होती है तो इसके अंदर काम कैसे होता है। तो जो ब्राउजर होता है ना, उसके अंदर एक इंजन होता है जो क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को समझता है और रन करता है। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट होती है वो ब्राउजर में रन होती है और जावास्क्रिप्ट के ब्राउजर में एक इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को समझता है और उसको रन करता है। इतना बात हो गया। अब अगर कोई वेबसाइट हमें क्रिएट करनी है, सिंपल सी, अगर कोई वेबसाइट मुझे क्रिएट करनी है तो उसमें तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। सबसे पहला उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, दूसरा उसमें स्टाइल यानी वो दिखती कैसी है एक्चुअल में, और तीसरा उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो उसके लिए मुझे तीन चीजों की नीड्स होती है, आप लोगों को भी पता होगा, जैसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या करता है, किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और CSS क्या करती है कि कोई अगर वेबसाइट है तो उसमें कलर कैसा होना चाहिए, उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो वेबसाइट एक्चुअल में दिखनी कैसी चाहिए, ये सब डिफाइन करती है CSS। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट होती है वो लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि ये बताती है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, अगर बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, क्या करना होगा। तो लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली जावास्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर सोचो कि अगर आपके पास एक लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, तो अगर कोई एक लॉगिन फॉर्म है और अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, डाटा सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है सर्वर पे, मैसेज क्या दिखाना चाहिए, अगर हम फॉर्म गलत फिल कर रहे हैं तो मैसेज क्या दिखाना चाहिए, ये सब जो हम काम करते हैं ना वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पीछे हमने बताया आप लोगों को पीछे कि जावास्क्रिप्ट जो होती है ब्राउजर पे रन होती है। तो जब भी पेज देखो लोड होता है, ठीक है, तो ब्राउजर क्या करता है, HTML रीड करता है, जो HTML की फाइल होती है उसको रीड करता है, फिर CSS को अप्लाई करता है, और CSS को अप्लाई करने के बाद लास्ट में जाके जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है। सिंपल सी बात में समझो कि जब भी हम कोई भी पेज लोड होता है ब्राउजर का, जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले HTML का जो कोड होता है, HTML ब्राउजर जो होती है, जो ब्राउजर हमारा होता है वो क्या करता है, HTML को रीड करता है। HTML को रीड करने के बाद उसमें CSS को अप्लाई करता है, और CSS की कोड को अप्लाई करने के बाद सबसे लास्ट में जाकर के जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई होता है। तो इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट का कोड है सही जगह लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड सही जगह पे नहीं लिखते हैं तो हमें एरर देखने को मिलेगी, जो कि बहुत गलत बात है ना। तो जावास्क्रिप्ट को हम वेबसाइट में सबसे पहली बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट होती है उसको कैसे हम लगाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है उसको हम एक दो तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग के थ्रू HTML में ही लगा सकते हैं, और दूसरा हम उसकी एक एक्सटर्नल फाइल बना करके अपने HTML फाइल में लिंक करा सकते हैं। ये दो तरह से हम एक बिगिनर्स के लिए दो तरह से हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं अपने HTML में। तो आगे हम जो जावास्क्रिप्ट का किस प्रकार से हम इसको सेटअप करते हैं, जावास्क्रिप्ट को किस प्रकार से लगाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि और हम साथ में ये भी देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनका क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बिगिनर से ये गलती कर देते हैं कि बिना कुछ समझे कोड लिखने लगते हैं और ये इंट्रोडक्शन छोड़ देते हैं। बट अगर आप लोगों को पहले से ही ये जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप ये दोनों वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिकमेंडेड यही है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, और अब ये जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में काम कैसे करती है हमने ऊपर इस लेक्चर में बता दिया है। तो आप दोनों इस दोनों लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं कि मतलब ये दोनों लेक्चर, जैसे मान लो इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, सब छोड़ देते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस घट जाता है और परिणाम क्या निकलता है कि एरर, कंफ्यूजन और डिमोटिवेशन। इसीलिए फाउंडेशन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं पेडिकल ही कराता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि
इसके बारे में जानना कि ये क्या होता है एक्चुअल में, इसीलिए मैं इसके बारे में बता दिया हूँ। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एक ब्राउजर पे रन होती है और सिंपल सी बात है कि इसके अंदर एक इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट की कोड को सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करके हमको लॉजिक इंप्लीमेंट करके देता है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर्स हो और जावास्क्रिप्ट सही तरीके से सीख रहे हो और सीखना भी चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहिए हमारे इसी तरह के सीरीज में और सीखते रहिए जावास्क्रिप्ट।